हेलो एवरीवन, आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज जालोर के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम राजस्थान की जलवायु के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जलवायु क्या होती है। किसी स्थान की दीर्घकालीन औसत मौसमी दशाएं जलवायु कहलाती है। मौसम किसी स्थान की अल्पकालीन मौसमी दशाओं का परिचायक होता है, वहीं जलवायु उस स्थान की दीर्घकालीन औसत मौसमी दशाओं का परिचायक होती है। किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में लगभग 30 वर्षों की औसत मौसमी दशाओं को सम्मिलित किया जाता है। अर्थात 30 वर्षों की जो मौसमी दशाएं होती हैं, उनका औसत जो दशाएं हैं वो वहां की जलवायु कहलाती है। अब यदि हम राजस्थान की जलवायु की बात करें तो राजस्थान की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। यहाँ की जलवायु में महाद्वीपीयता का गुण अधिक पाया जाता है, अर्थात राजस्थान की जो जलवायु है वो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु भी है। राजस्थान के जो स्थल भाग है, इससे जो समुद्र की दूरी है वो लगभग 400 किलोमीटर है। इस कारण यहाँ पे जो समुद्री जलवायु का जो संप्रभाव है वो नगण्य पाया जाता है। यही कारण है कि राजस्थान के अंदर जो तापीय विषमता या तापांतर है वो ज्यादा पाया जाता है। चाहे वो दैनिक तापांतर हो चाहे वार्षिक तापांतर हो, दोनों ही राजस्थान में अधिक पाए जाते हैं। और यहाँ शुष्कता अर्थात न्यून आर्द्रता पाई जाती है। इस प्रकार राजस्थान की जो जलवायु है वो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। राजस्थान का जो विस्तृत भूभाग है, हम सब जानते हैं कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो इस विस्तृत भूभाग पर जलवायु में भी विषमता पाई जाती है। राजस्थान के लगभग मध्य भाग से अरावली पर्वत श्रेणी गुजरती है। इसके पश्चिमी और पूर्वी भाग की जलवायु में विषमता पाई जाती है या भिन्नता पाई जाती है। पश्चिमी भाग की जलवायु की यदि हम बात करें तो अरावली के पश्चिमी भाग में कम वर्षा होती है। उच्च व दैनिक दोनों तापांतर अधिक पाए जाते हैं। वहीं जो आर्द्रता है वो न्यून पाई जाती है या शुष्कता, वायु में नमी का अभाव होता है और तीव्र जो है हवाएं चलती हैं। दूसरी ओर यदि हम अरावली के पूर्वी भाग की बात करें तो यहाँ आर्द्र से उप आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ये राजस्थान की जो जलवायु है उसका सामान्य सा परिचय था। अब हम देखेंगे कि किसी भी स्थान की जो जलवायु है उसको निर्धारित करने वाले कारक बहुत सारे होते हैं। राजस्थान की जो जलवायु है उसको निर्धारित करने वाले कारक या उसको प्रभावित करने वाले कारक जो है, इनको हम मोटे मोटे रूप से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। स्थिति या उच्चावच संबंधी कारक और जलवायु संबंधी कारक। स्थिति या उच्चावच संबंधी कारकों में सबसे पहले हम देख रहे हैं अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति से ही किसी स्थान की जो जलवायु है उसका निर्धारण किया जाता है। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों पर राजस्थान की अवस्थिति है। राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। यदि बांसवाड़ा जिले को छोड़ दें तो बाकी जो राजस्थान के जिले हैं यह भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध में स्थित है। इस तरीके से राजस्थान का अधिकांश भाग जो शीतोष्ण कटिबंधीय भाग में स्थित है। दूसरा जो पॉइंट है वो है समुद्र तट से दूरी। राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो समुद्र तट से 400 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। इस कारण राजस्थान की जो जलवायु है उस पर सागरीय जलवायु का जो संप्रभाव है उसका नगण्य जो है प्रभाव होता है या बहुत कम प्रभाव यहाँ पे राजस्थान की जलवायु पर पाया जाता है। जैसा कि पहले भी मैंने जिक्र किया है कि जो इस कारण राजस्थान की जो जलवायु है वो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। जलवायु में अधिक विषमता पाई जाती है। नेक्स्ट है धरातल की बनावट। राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो मरुस्थलीय है। मरुस्थलीय भाग होने के कारण उस पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है। तो मरुस्थलीय जो धरातल है उस पे तापांतर जो है वो अधिक पाया जाता है। वहीं दक्षिणी पूर्वी भाग पठारी भूभाग है। जो उत्तरी पूर्वी भाग है वो मैदानी भूभाग है। तो धरातलीय जो विषमता जो है वो पाई जाती है। इस कारण यहाँ की इसका भी प्रभाव यहाँ की जलवायु पर पड़ता है।
और उच्चावच संबंधी कारकों में अरावली पर्वतमाला की स्थिति एवं दिशा बहुत महत्वपूर्ण है कि अरावली जो पर्वतमाला है लगभग राजस्थान के मध्य भाग में स्थित है। मध्य भाग में स्थित होने के कारण इसका पूर्वी और पश्चिम भाग की जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। दूसरा, इसकी स्थिति के साथ साथ इसकी जो दिशा है वो भी यहाँ की जलवायु को प्रभावित करती है। अरावली पर्वत श्रेणी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर फैली हुई है और यही दिशा जो है अरब सागरीय मानसून की हवाओं की भी होती है, जो कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाती हैं। तो अरावली पर्वतमाला के जो इन हवाओं के समानांतर होने के कारण ये हवाएं सीधी जो है राजस्थान के भाग से आगे की ओर निकल जाती हैं और इनसे राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती। इस प्रकार अरावली पर्वतमाला की जो स्थिति और दिशा है ये राजस्थान की जलवायु में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। दूसरे जो कारक हैं वो है जलवायु संबंधी कारक। इनमें है तापमान, वायुदाब और स्थानीय पवनें। राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग है वो यहाँ की जो भूमि है वनस्पति रहित है। इस कारण जो है ग्रीष्म ऋतु में मई जून के महीने में तेजी से गर्म हो जाती है और सूर्य की सीधी किरणें गिरने के कारण, जिस कारण यहाँ पे वायुदाब कम होता है और वायुदाब कम होने के कारण हवाएं इस ओर आकर्षित होती है, न्यून वायुदाब के केंद्र विकसित होते हैं। वहीं जो है यहाँ स्थानीय ग्रीष्म काल के अंदर जो है स्थानीय पवनें चलती है, धूल भरी आंधियां चलती है, फॉर एग्जाम्पल लू। इस तरीके से राजस्थान की जलवायु को बहुत सारे कारक है जो उसको प्रभावित करते हैं। मानचित्र में हम देख सकते हैं कि राजस्थान का जो स्थित भूभाग है इसके मध्य भाग से अरावली पर्वत श्रेणी गुजर रही है। इसके जो पूर्वी पश्चिमी भाग है यहाँ पे अधिक तापमान, तापीय विषमता, न्यून आर्द्रता, धूल भरी आंधियां चलती हैं। यहाँ का धरातल अधिकांश जो है लगभग 61% जो येलो कलर में दिखाया हुआ है, ये भूभाग जो है वो जो मरुस्थलीय है, तो यहाँ का धरातल का भी इम्पैक्ट यहाँ की जलवायु पर आता है। और पूर्वी भाग में आर्द्र से उपाद्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इस तरीके से जो राजस्थान की जो जलवायु है उसको बहुत सारे कारक प्रभावित या निर्धारित करते हैं। अब हम राजस्थान की जलवायु की कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान की जो जलवायु है, पहले भी मैंने बताया कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। यहाँ औसत वर्षा लगभग मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, यहाँ औसत वर्षा 57.5 सेंटीमीटर है। यहाँ की जो जलवायु शुष्क से आर्द्र जलवायु की प्रधानता, पश्चिमी भाग में शुष्कता अधिक पाई जाती है, वहीं दक्षिणी पूर्वी भाग में आर्द्रता अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा। यहाँ जो वर्षा है वो न केवल कम होती है, वहीं वो कम होने के साथ साथ उसमें अनिश्चितता भी पाई जाती है। वर्षा कभी देर से शुरू होती है, कभी जल्दी शुरू हो जाती है। देर से शुरू होकर मानसून जल्दी खत्म हो जाता है, कभी लंबे समय तक मानसून चलता है। वही जो है मानसून की जो मात्रा है उसमें भी अनिश्चितता पाई जाती है, वर्षा की मात्रा में भी अनिश्चितता पाई जाती है। नेक्स्ट है वर्षा का असमान वितरण। राजस्थान के विभिन्न भागों में या विभिन्न भौतिक प्रदेशों के अंदर जो है वो वर्षा के वितरण में भी असमानता पाई जाती है। पश्चिमी भाग में बहुत कम वर्षा होती है, 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, वहीं दक्षिण पूर्वी भाग में 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस तरीके से वर्षा का जो वितरण है वो असमान पाया जाता है। अधिकांश वर्षा वर्ष के जो कुछ समय जून से सितंबर माह में ही होती है, बाकी काल समय जो है वो शुष्क होता है। वर्षा में परिवर्तनशीलता एवं न्यूनता के कारण जो है यहाँ पे सूखा एवं अकाल की स्थिति होती है। वर्षा कम होने के साथ साथ वर्षा के अंदर जो उसकी मात्रा है उसमें भी परिवर्तनशीलता होती है, कभी कम कभी ज्यादा। इस कारण जो है यहाँ पर अधिकांश वर्षों में सूखे एवं अकाल की स्थिति बनी रहती है। अब हम चर्चा करेंगे राजस्थान की जलवायु की ऋतुओं के बारे में। राजस्थान की जलवायु का जो अध्ययन है मुख्य रूप से 3 ऋतुओं के आधार पर किया जाता है। या राजस्थान की जलवायु में जो है 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। पहली है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु जो है वो मार्च से मध्य जून तक का जो समय है वो ग्रीष्म ऋतु में सम्मिलित किया जाता है। मध्य जून से सितंबर तक का जो काल है वो वर्षा ऋतु, और नवंबर से फरवरी का समय शीत ऋतु कहलाता है। अब हम चर्चा करेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में। ग्रीष्म ऋतु का जो समय है
वो मार्च से मध्य जून तक का समय है। मार्च से मध्य जून तक के काल में जो है या 21 ये जो समय है ये सूर्य की उत्तरायण वाला समय है। तो इस समय यहाँ राजस्थान के भूभाग पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ तापमान अधिक होता है। मई जून के महीने में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। अधिक गर्मी के कारण वायु में नमी खत्म हो जाती है। नमी कम होने के कारण हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और न्यून वायुदाब का केंद्र बनता है, और जिससे यहाँ हवाएं चलती है। वायुदाब उच्च वायुदाब से हम जानते हैं कि हवाएं उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलती हैं। तो वायुदाब में विषमता होने के कारण तेज गति से जो है धूल भरी आंधियां चलती हैं। नेक्स्ट, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का जो समय है वो मध्य जून से सितंबर तक का है। राजस्थान में जो वर्षा है वो इन्हीं महीनों में मध्य जून से सितंबर के मध्य ही होती है। यहाँ दो प्रकार के मानसून से वर्षा होती है, बंगाल की खाड़ी के मानसून से भी और अरब सागरीय मानसून से भी। बंगाल की खाड़ी के जो मानसून है वो उससे वर्षा राजस्थान की अरावली के पूर्वी भाग में होती है या पूर्वी प्रदेश में होती है। ये हवाएं पूर्वी दिशा से आने के कारण इन्हें पूर्वइयों के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा मानसून की इसी शाखा से या बंगाल की खाड़ी की शाखा से ही होती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा मानसून से उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर वर्षा होती है। दूसरा, अरब सागरीय मानसून। अरब सागरीय मानसून जो हवाएं हैं वो दक्षिण पश्चिम से राजस्थान में प्रवेश करती हैं और उत्तर पूर्व की ओर जाती हैं। ये जो हवाएं हैं अरावली पर्वत के समानांतर आगे की ओर निकल जाती हैं। इस कारण जो है अरावली पर्वत का जो विस्तार है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की होने के कारण ये हवाएं उसके समानांतर निकल जाती है और राजस्थान में वर्षा नहीं कर पाती हैं। मुख्य रूप से राजस्थान की जो दक्षिणी व दक्षिण पश्चिमी भाग में मानसून की इस शाखा से वर्षा होती है। अब यदि दोनों मानसूनों में देखें तो अरब सागरीय मानसून जो है वो राजस्थान में पहले प्रवेश करता है। नेक्स्ट है शीत ऋतु। राजस्थान में जो नवंबर से फरवरी तक का जो समय है वो शीत ऋतु का होता है। इन सभी महीनों में जनवरी में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। ये वो समय है जब सूर्य की स्थिति जो है दक्षिणायन में होती है। इस कारण राजस्थान के भूभाग पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिससे तापमान की या सूर्य ताप की कम प्राप्ति होती है। इस कारण इस समय तापमान कम होता है। शीत ऋतु में यदि हम देखें तो भूमध्य सागर से उठने वाले जो चक्रवात हैं उन चक्रवातों से शीत ऋतु के अंदर राजस्थान का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है वहां पे जो वर्षा होती है जिसे मावठ कहते हैं। और मावठ मुख्य रूप से राजस्थान में जनवरी फरवरी के महीने में होती है। और ये जो समय है शीतकालीन जो मावठ है इसे गोल्डन ड्रॉप या अमृत बूंदी भी कहा जाता है, क्योंकि रबी की फसल के लिए ये वर्षा बहुत लाभदायक होती है। तो राज्य के पश्चिम उत्तर पश्चिम इस समय राज्य में जो हवाएं हैं वो पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर चलती हैं। धन्यवाद।